बच्चे भूखे प्यासे लाइट के बिना भूखे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। हमारे घर में इतना इतना पानी है, गाड़ियाँ और बाइकें वगैरह सब डूब गई और इसमें कम से कम 9 फीट पानी है अभी फिलहाल। For the last 40 hours, South Delhi's Jasola village has been submerged in sewage contaminated water after a major drain blockage forced filthy water into homes and basements. Some basements remain under 6 to 7 feet of water, leaving residents without electricity for 3 days. Food and drinking water supplies ran out, forcing people to fend for themselves. While a partial relief came after authorities dug up the main road to release water, many houses are still flooded and residents are manually throwing water out of their houses. मैं यहाँ 3 दिन से हम लोग रात से परेशान हैं। सडनली यहाँ पे नाला ओवरफ्लो हुआ और ओवरफ्लो होने की वजह से क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था, जो भी यहाँ पे लोग यहाँ के बाशिंदे हैं कि पाइपलाइन कहाँ पर है या नाले का मुंह कहाँ पर है। लाइट नहीं है 3 दिन से, ना पानी है पीने के लिए। मैं भी अपने घर को छोड़ के चली गई, लेकिन बच्ची को कहीं और ट्रांसफर किया। मैं 3 दिन से यहीं खड़ी हूँ। आपके घर में कितना पानी भरा? हमारे घर में इतना इतना पानी है, इतने पानी में मैं और अपनी बेटी को अपने हस्बैंड को लेके निकली हूँ। मुझे आप वो घर दिखा सकती हैं जहाँ जहाँ पानी भरा? पानी है, अब ये पानी का लेवल कम हो गया, नहीं तो यहाँ पे आप खड़े नहीं हो पा रहे थे, आप क्रॉस नहीं कर सकते थे। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ अंदर बेसमेंट में भरा हुआ है। मैं इस बिल्डिंग में रहती हूँ, इस बिल्डिंग में अभी भी पानी भरा हुआ है घुटने घुटने तक। आप आके देख सकते हैं क्योंकि 40 मीटर करंट आ गया। यहाँ मतलब अगर आपको एक ब्रेड भी खरीदने नहीं जा सकते थे, इस गली में इतना पानी था। तो आप लोग 3 दिन तक घर में लॉक थे? लॉक रहे। अच्छा, कहीं ना आ सकते थे, ना जा सकते? खाने पीने का सामान था आपके पास? मतलब हर चीज़ तो रहती नहीं, दूध की ज़रूरत पड़ती रहती है, ब्रेडों की ज़रूरत पड़ती है, बच्चों के लिए दूध चाहिए, उसके लिए मुश्किल हो जाता था। बच्चों को स्कूल जाना है, बच्चे आज मतलब बच्चे ड्यूटी नहीं जा पाए हैं, मैं खुद नहीं जा पाया हूँ ड्यूटी। तीन दिन तक कितना परेशान रहे यहाँ पानी जो भरा हुआ था? परेशान तो ये है कि बच्चे भूखे प्यासे लाइट के बिना भूखे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। अब ये 3 दिन से क्या हालात होंगे आप समझ सकते हैं। देखो घरों में से औरतें निकल के खुद वाइपर लेके लग गई हैं, जो घर से कभी बाहर भी नहीं निकलती थी। कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। मतलब 3 दिन से अभी भी लाइट नहीं है? अभी भी लाइट नहीं है, खाने का कोई इंतजाम नहीं है। कितने फीट पानी है इस टाइम इसमें? इसमें 8 फुट पानी होगा ना। अच्छा, इसमें कुछ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं? हाँ जी, गाड़ी डूबी है इसमें 3-4 गाड़ियाँ हैं इसके अंदर अभी भी? बाइक हैं। बाइक हैं जी भाई, और मीटर भी सब डूबे हैं इसके अंदर भी। लाइट पे सब कुछ इसी में ही था हमारा तो। और 3 दिन तक कोई देखने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। तो आप लोगों को पता नहीं चला पानी आने वाला है? पानी एकदम अचानक से आया था, रात में आया पानी। मेरा ऑफिस है छोटा सा और ये बेसमेंट था, तो बेसमेंट में मेरा ऑफिस था। इसमें गाड़ियाँ और बाइकें वगैरह सब डूब गई और इसमें कम से कम 9 फीट पानी है अभी फिलहाल। तो आप इसमें सारा सामान हमारा बिल्कुल बर्बाद हो गया है, सारा फर्नीचर ख़राब हो गया है, लैपटॉप कंप्यूटर सारा डेटा वगैरह सब खराब हो गया। तो यहाँ पर कितना नुकसान हुआ आपका? लाखों रुपए का नुकसान हुआ। लाखों रुपए नुकसान हुआ। इसमें अभी गाड़ियाँ या बाइक हैं इसके अंदर? 1 गाड़ी और 3 बाइकें हैं अभी इसके अंदर। कितने फीट पानी है इसमें? ये आप कह सकते हैं कि कम से कम 2 आदमी के हाइट के बराबर होगा। मतलब 10-12 फीट पानी? 10-12 फीट होगा आराम से, आप कह सकते हैं। ये दिखाइए ज़रा यहाँ पर। ये देख सकते हैं जी। भैया ये आपका घर है, ये कब से डूबा हुआ है? ये रक्षाबंधन वाले दिन से। मतलब 3 दिन हो गए? 3 दिन हो गए। तो कितना पानी है, कितने फीट पानी होगा? गर्दन तक पानी। अभी मैक्सिमम अगर ये नाला नहीं टूटता तो ये 2 घंटे बाद पूरा फुल हो जाता, मैं डूब जाता इसमें। अच्छा, तो आप लोग 3 दिन तक कहाँ रहे फिर? 3 दिन से रोड पे ही रहे। बाहर सामान रखा और सारा बर्बाद हो गया जो उसमें था। अच्छा, सारा बर्बाद पानी है, आप दिखाइए। ये कितना घर में कितनी हाइट तक पानी था आपके? मतलब गर्दन तक पानी था आपके घरों में? अच्छा, आप यहाँ से MLA हैं, ये बताइए कि 36 घंटे क्यों लगे, इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा? दिल्ली में रहते हुए यहाँ पर लोगों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 36 घंटे का बहुत ज़्यादा वक्त है।
अब देखिए ना भाई, कोई ऑन ही नहीं कर रहा है। जल बोर्ड का पानी आ रहा है, जल बोर्ड वाले तैयार नहीं, एमसीडी का पानी आ रहा है वो तैयार नहीं, तो ये मैं करा रहा हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने दिल्ली जल बोर्ड को अप्रोच किया, किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया क्या आपको? एक आज आए वो कह रहे हमारा है ही नहीं है। अच्छा, एमसीडी वाले आए वो कह रहे हमारा है ही नहीं है। फ्लड का ऑलरेडी ये है ही नहीं, तो नाला किसका है? ये जब पानी जल बोर्ड का आ रहा है तो नाला भी तो उन्हीं का है। और ये तो प्रॉब्लम थी पहले से, आज ये रिजॉल्व हुई है। और ये पहले से पानी पीछे से हमेशा रहती थी, घरों में पानी रहता था पीछे, तो अब आज से लगता है मुझे कि पानी नहीं रहेगा। और ये मेट्रो वालों ने यहाँ काम किया तो आधा अधूरा काम छोड़ दिया, कोई पाइप बंद कर दिए, लोग प्रदर्शन करते रहे, इसी वजह से कब्जे हुए। यहाँ तो रीत है ना नाले पे घर कब्जा करने की, तो इसी वजह से किसी ने जिम्मेदारी भी नहीं ली। अब साफ़ करने का भी कोई वो नहीं है तरीका। हम अगर मैं अगर इसे साफ़ करना चाहूँ पूरे नाले को तो साफ़ नहीं कर सकता, कोई रास्ता ही नहीं है। लोगों ने कब्जा कर करके ख़त्म कर दिया, कोई रास्ता नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि इलीगल एनक्रोचमेंट की वजह से ये पानी भरने की सबसे बड़ी वजह है? बिल्कुल, लोग मकान बनाने के लिए क्या 4-6 इसमें से बताते हैं लोग 10-12 पाइप थे, एक ही पाइप दिखता है मुझे काम करता हुआ, एक पाइप नज़र आ रहा है। कल वो भी कल खोला हमने, लेकिन पानी इतना ज़्यादा है एसटीपी में तो वो आ ही नहीं रहा है। एसटीपी की जिम्मेदारी है। मैंने कल से चीफ इंजीनियर से भी अप्रोच किया, मैं सबसे बात कर रहा हूँ, लेकिन कहीं भाई नाला तो उन्हीं का है ना, पानी जब एसटीपी का आ रहा है उनका चैनल है ये, फ्लड का इसके बराबर में है, एमसीडी का भी नहीं है, किसी का तो है, कोई तो ऑन करेगा इसको। पानी थोड़ी देर आता रहा, हमने सामान थोड़ी देर निकालते रहे, हमने पानी कम हो जाएगा, कम हुआ ना, पानी आलवारी लो भरे गए, आलवारी में सामान ही सारी आलवारी गिर गया, सब सारे रिल गया। अच्छा। कुछ भी ना मिला वहाँ में सामान, कुछ भी ना है। और क्या क्या आपका कीमती सामान का नुकसान हुआ? हो गया, और देखो हार चेन भी खो गया। ये सब लोग भी आपके परिवार के लोग हैं? हाँ, जैसे हम अपने जी, आप लोग भी 3 दिन से यहीं से सड़क पर? हाँ जी, हमारा ये कमरा है इधर। अच्छा साइड में। जी, आपका घर भी डूब गया था? जी, हमारा सामान 50 किलो तो चावल थे, उसमें सारा ही डूब गया, सारे बिस्तर डूब गए, कुछ नहीं निकाल पाया हमने तो। अच्छा, कितने घंटे हो गए पानी निकालते हुए? पानी निकालते कम से कम 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। तो कितना पानी भरा हुआ है अभी इस घर में? पूरा भरा हुआ है इतना सारा। कितना पानी? हाँ, कम से कम 3-4 फुट, 4 फुट भरा हुआ है। पानी भरने की वजह से आपकी बिल्डिंग को भी नुकसान होने का खतरा होगा? बिल्कुल खतरा तो है, खतरा है उसका। अगर कोई हादसा हो जाए कोई भी नहीं जिम्मेदार हो सकता, हाथ खड़े कर लेंगे सब कि नहीं हमारा काम नहीं है उसका। ये नाले के चक्कर में कोई ये कह रहा मेरा एमसीडी का, मैं एमसीडी हमारे अंडर में नहीं आता, डीडी वाले कह रहे हमारे अंडर में नहीं आता, और जल बोर्ड वाले कह रहे हमारे अंडर में नहीं आता। तो ये नाले के चक्कर में इतना डिले हो गया। तो आप लोग कैसे सो पाते थे, क्योंकि इतना आप लोगों को कीमती सामान यहाँ रखा हुआ है, चोरी होने का भी डर रहता होगा आपको? जगती है। अच्छा, मतलब पूरी रात जागे आप लोग? जगह रहती है, लोग जगती, मैं भी जगती, सब जगती है। अच्छा, जब सामान चोरी हो जाए जगनी पड़ती है। हाँ। 40 hours under sewage water in the heart of national capital. Authorities must urgently prioritize the well-being of Jasola's residents, provide immediate relief and take long-term measures to prevent such disasters. Emergency teams need to be deployed to pump out water from basements and restore electricity without any delay. An independent review should be examined the sequence of events, coordination gaps and the role of various agencies, including Delhi Jal Board and Okhla Sewage Treatment Plant, so that lessons can be learned and accountability ensured. The voices of Jasola village must not be ignored. Atisham Khan reporting from South Delhi's Jasola village for NDTV.